Hello everyone. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 60 डेज. ओके, लमसम हमारे पास 60 दिन बचे हुए बोर्ड्स के एग्जाम के लिए. तो हमने सोचा कि हम इन 60 दिनों में एक कुछ ऐसा लाएं कि ताकि जो बच्चे पूरे साल भर पढ़ नहीं पाए तो वो अगर इन 60 दिन में हमारे साथ बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स वो ला सकते हैं. ओके, तो इन 60 दिन में हम क्या करेंगे, हम अलग अलग टॉपिक्स को पकड़ेंगे और फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे. प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ताकि इससे क्या हो कि बच्चों को पता लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं. और जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं. तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मे बी कुछ क्वेश्चन इनमें से रिपीट हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. और जो हमने आज का टॉपिक चुना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चुनने के पीछे ये कारण है कि इसके बाद अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें हमें ग्राफ बनाने हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए. तो इसलिए हमने आज का जो टॉपिक चुना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एज यू नो अभी हम 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं. तो हमारे पास केवल दो ही एक्सिस हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट. आपको पता ही, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ पे दोनों एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है. ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. क्योंकि एक्स इधर नेगेटिव हो चुका है तो एक्स नेगेटिव होता है, और वाई अभी भी ऊपर हुआ है, वाई पॉजिटिव होता है. इसमें दोनों एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और इसमें हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है. तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स की बात हुई, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बेसिक्स है. नाउ अब जो हम इसमें डील करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 10th क्लास में डील करेंगे, वो डील करेंगे किसमें. सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. सपोज ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2. नाउ अगर हमको इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मान लो ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b. ठीक है, तो अगर हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है सिंपल से हो जाता है अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, इस फॉर्मूले से हम डील करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट. ओके, दूसरा जो हम डील करेंगे वो हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला. वो हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है. सेक्शन फॉर्मूला ये है कि सपोज कोई लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट है, मान लो लाइन सेगमेंट दैट इज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू. और कोई भी लाइन या फिर कोई भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है इन m रेशियो n, इन m रेशियो n. सपोज इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा y1, इस पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2. ठीक, तो जो पॉइंट ये m पॉइंट होगा, मान लो ये m पॉइंट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका जो फॉर्मूला होता है, इसके जो x कॉमा y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होगा x कोऑर्डिनेट होगा दैट m इंटू x2
प्लस दैट n इंटू x1 अपॉन m प्लस m। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूं, y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। ओके, दिस इज आवर फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमें कोई दो पॉइंट्स है और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको कोई पॉइंट या कोई लाइन क्या कर रहा है, m रेशियो n में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये हमारा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जिनसे हमें डील करना है, दो बेसिक से फॉर्मूले। अब हम इसमें थोड़ा और चीज करते हैं। लाइक सपोज ये हमने भी पढ़ा था, ये हमने बोला था कि ये हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक चीज बताना मैं भूल गया था। ओके, इस एक्स एक्सिस में, इस एक्स एक्सिस वाली लाइन में, इसमें जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। वो कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे कहीं भी कोई पॉइंट हो इस एक्स एक्सिस, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा, जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा, जीरो। सेम अगर मैं वाई एक्सिस लाइन पे हूँ, वाई एक्सिस पे, तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस पे, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो। वो होगा क्या हमारा, जीरो। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक चीज और बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एप्सिस, इसे बोलते हैं हम एप्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारा एप्सिसा और ऑर्डिनेट हो जाएगा। स्पेलिंग देखता हूँ, एप्सिसा और ऑर्डिनेट, एप्सिसा एंड कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये हमारी कुछ बेसिक सी बातें हैं इसमें कि एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक हमने इसके बारे में देख लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हमने पढ़ लिए और बाकी प्लॉट का सतह ग्राफ हमने देख लिया। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 3 कॉमा 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा होगा हमारा एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे है, -3, 4। एक्स माइनस का है 3 एंड वाई पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा कहीं यहाँ होगा ये पॉइंट, मान लो ये क्या है -3, 4। अच्छा, जो -3 है वो इधर को होगा -3, और जो 4 होगा वो 4 ऊपर को होगा यहाँ 4। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 4। सो आंसर विल बी 4। ओके, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर 3, 3, 6, y और x, 7 और 5, 6 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसने ये बोल रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, सपोज ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या दे दी, ये है 3, 3, 3, 3। इसको यार थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, यहाँ पे ना
ताकि अच्छा 3,3 एक है 6,y, दूसरा है x,7 एंड द नेक्स्ट वन इज 5,6। ओके, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम के 4 कोऑर्डिनेट हैं। अब हमको क्या निकालना है, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में भी ले लिया हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमको y और x का वैल्यू फाइंड करना है। y और x का वैल्यू फाइंड करना है। उससे पहले आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, हमने 9th क्लास में पढ़ी होगी। कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम ऐसा, इसके डायगोनल्स होते हैं ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इज इक्वल टू ये एंड ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। ओके, सो एज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसी उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होगा। यहाँ से हमने क्या करा, एक डायगोनल ड्रॉ करा और यहाँ से हमने एक डायगोनल ड्रॉ करा, ठीक है। अब ये दोनों डायगोनल कहीं इसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे, ठीक। अच्छा, इस लाइन के लिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो इस लाइन के लिए ये क्या होगा, एक्ट करेगा एज अ मिड पॉइंट, एक्ट करेगा एज अ मिड पॉइंट। एक थोड़ा सा मैं जरा यहाँ पे, जब सेक्शन फॉर्मूला लिखा था हमने, यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला लिखा। अच्छा, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट, अगर ये पॉइंट क्या हो, मिड पॉइंट हो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एम if m is midpoint, if m is midpoint then, अच्छा मिड पॉइंट होगा तो m रेशियो n क्या होगा, 1:1, बराबर हिस्सों में बांटेगा भाई वो। तो जो हमारा फॉर्मूला जाएगा, जो हमारा कोऑर्डिनेट जाएंगे x, y कोऑर्डिनेट, वो क्या जाएंगे, सीधा सीधा x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला जाएगा अगर m क्या है, मिड पॉइंट है तो, ठीक है। तो चलो इसी में देखते हैं क्या है ये। नाउ सपोज दिस, इसको भी हम क्या मानते हैं, m मानते हैं, m। तो ये m इस लाइन के लिए अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी लेते हैं a b c एंड d, तो बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा m और ए सी का मिड पॉइंट भी क्या हो जाएगा m। तो मतलब दोनों ही केस में जो m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो सेम आएंगे। तो पहले हम इससे देखते हैं, तो हमें पता है ये 1:1 में इसको डिवाइड करेगा, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे m के, x y कोऑर्डिनेट जो होगा m का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 5 अपॉन 2 और y प्लस 6 अपॉन, ये कोऑर्डिनेट्स आए जब हमने ए बी कंसिडर करा, कंसिडरिंग ए, कंसिडरिंग ए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लाइन ए सी देखें, अगेन m इज मिड पॉइंट, बिकॉज इट इज बाइसेक्टिंग। तो अगेन जो कोऑर्डिनेट्स होंगे m के, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m होंगे वो क्या देंगे, फिर से 3x वाला 3 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट 3 प्लस 7 बाय 2। अच्छा, इसको सॉल्व करते हो, ये क्या जाएगा 3 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 10 बाय 2, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रहेगा, ये ऐसे रहेगा 3 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 5। तो जब हमने ए से कंसिडर करा तो y कोऑर्डिनेट हमारा 5 आया और x कोऑर्डिनेट 3 प्लस एक्स अपॉन 2 आया। यहाँ से 6 और 5 11/2 और y प्लस 6 बाय 2। ओके, तो जब हमने यहाँ से कंसिडर करा तो हमारा x कोऑर्डिनेट 11/2 और y कोऑर्डिनेट y प्लस 6/2 आया। अभी जो दोनों कोऑर्डिनेट आए, ये कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट के, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे,
इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वी कैन से, हमें कह सकते हैं ये जो 3 प्लस एक्स अपॉन टू है, 3 प्लस एक्स अपॉन टू, इट विल बी इक्वल टू 11/2। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 एंड x विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3, 3 तो जाएगा माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3 दैट इज 8। सिमिलरली यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या है, y प्लस सिक्स अपॉन टू, और उसके किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू दैट 5। सो यहाँ से भी y+6 इज इक्वल टू 10, 5 टू जा 10 एंड y इज इक्वल टू, सो हमारा x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों के दोनों आ चुके हैं। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों आ चुके हैं, बट इसके लिए आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे बहुत क्वेश्चन रह गए यार। Find the ratio in which point -1, y lying on the line segment joining the point this and this divides. Find the value of y. अच्छा, क्या बोला क्वेश्चन में, कोई दो एक लाइन सेगमेंट है, फटाफट से करते हैं यार क्वेश्चन, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, 10 एंड बी पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 6, -8। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट, कोई पॉइंट है P, वो पॉइंट P क्या कर रहा है, -1, y उसके कोऑर्डिनेट है, वो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो रेशियो निकालना हमको, तो मान लेते हैं हम इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, m रेशियो n में डिवाइड। अब यहाँ देखो, आप आपके पास ना x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, y की वैल्यू पता नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट वाला ही निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसका, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x, y का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना m इंटू x1 दैट इज 6 प्लस n इंटू x2, सॉरी x1 -3 अपॉन m+n और y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब y कोऑर्डिनेट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि y कोऑर्डिनेट का हमें कुछ काम ही नहीं है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट से सीधा है ना, तो सीधा x कोऑर्डिनेट लिखता है। तो हमें पता है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6m-3n अपॉन m+n। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये m+n इधर आएगा, m+n इज इक्वल्स टू 6m-3n। m को उधर भेजो, n को उधर भेजो, तो n इधर आके n+4m हो जाएगा और ये उधर जाके 5m हो जाएगा। m रेशियो m की m रेशियो n की बात करूँ, m यहाँ रहा, 5 यहाँ नीचे जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 और 5 नीचे गया, तो m/n क्या आ गया, 4/5 आ गया। तो ये रेशियो क्या हो गया, 4:5 में इसने इसको डिवाइड कर लिया, 4:5 में इसने इसको डिवाइड कर लिया। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो। तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, y कोऑर्डिनेट में जाओ। अच्छा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमें पता है नहीं, y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है ना, y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, ये तो होगा अपॉन m+n। ओके, नाउ y इज इक्वल टू m कितना है भाई 4, y2 कितना है हमारा -8 प्लस n कितना है भाई 5 और y1 कितना है भाई या 10 अपॉन m+n, 5 + 4 दैट इज 9। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, 8×32 माइनस का और 50 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 18/9 दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो ये सेकेंड क्वेश्चन में हमारा हो गया है, ऐसे हमको सेकेंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी डालें, एनसीईआरटी में भी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which lies on line segment this joining point A B such that AP is equals to this। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो लाइन सेगमेंट A और B को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हमारा फिर से
ए और बी। ए और बी के हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2, -4। नाउ पॉइंट कोई पी है, पी पॉइंट है और इसने क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है, इसने बोल रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। मतलब ये जो पूरा ए पी है ये 3/7 ए बी, ए बी का 3/7 है। अच्छा हम अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास ए पी अपॉन ए बी क्या आ रहा है 3/7, 3:7 आ रहा है। अगर हम ए पी को 3x मान लें तो ए बी क्या जाएगा 7x हो जाएगा। मतलब अगर इतना पार्ट 3x है तो पूरा का पूरा पार्ट क्या आएगा 7x। अच्छा अगर पूरा का पूरा पार्ट 7x है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना 3 हो गया तो बचा हुआ कितना होगा 4x। बचा हुआ कितना हो जाएगा 4x। अगर मैं बीपी की बात करूँ तो बीपी क्या जाएगा बीपी इज इक्वल टू ए बी से अगर मैं ए पी को माइनस कर लूँ। अच्छा ए बी कितना है 7x और ए पी कितना है 3x। 7x में से 3x माइनस कर लो क्या जाएगा ये 4x। ठीक है और हम तो रेशियो में डील कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, हमको तो रेशियो चाहिए, हमको ए पी बाई ए बी चाहिए, ए पी अपॉन बी पी चाहिए, सॉरी ए पी अपॉन बी पी। तो ए पी क्या हो गया 3x और बी पी क्या हो गया 4x। दैट x एंड x विल कैंसिल आउट ईच अदर, दैट x एंड x विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये हमारा जो रेशियो आएगा हमारा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 3:7। मक्खी बैठ गई थी भाई 3:4 आ जाएगा हमारा एपी और बी। हमको निकालना है कि हमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो भाई रेशियो आ गया, कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे सीधा सीधा फटाफट कर दो शॉर्टकट में एक्स और वाई क्या जाएगा फिर सीधा सीधा 3 × 2 3 × 2 = 6 प्लस 4 × -2 4 × -2 -8 अपॉन 3 + 4 7 कॉमा फिर से 3 × -4 3 × -4 -12 और 4 × -2 क्या जाएगा ये -8 फिर से बटा 7। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ इसको तो ये हो जाएगा -8 -2/7 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 12 8 20 -20/7। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है बाकी देख लेना अगर कुछ गलती होगी तो, ठीक है क्योंकि मुझे फटाफट से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the x coordinate of point P is twice its y coordinate. If P is equidistant from Q and R, find the coordinates of find the coordinates of find the coordinates of P। अच्छा यहाँ पे क्या है P Q, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है जो P पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे, P पॉइंट कोई P पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट है और ये P पॉइंट Q से भी और ये P पॉइंट R से भी इक्विडिस्टेंस पे है। मतलब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। पी क्यू और पी आर क्या हमारे पास इक्वली हमें दे रखे हैं। अच्छा क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2, -5 और आर के कोऑर्डिनेट्स है -3, 6। अच्छा हमको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा पी के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या कंडीशन क्या बोल दी, पी का जो पी एक्स कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट से। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट इसका एक्स मान लेता हूँ तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या जाएगा इसका 2x, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट से। अगर एक्स कोऑर्डिनेट ट्वाइस है वाई कोऑर्डिनेट से तो वाई कोऑर्डिनेट अगर मैंने एक्स माना है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 2x हो जाएगा। नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास पी क्यू और पी आर इक्वल है। अच्छा पी क्यू पी आर इक्वल है तो पी क्यू का वैल्यू क्या जाएगा भाई पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1। पी क्यू बोले तो पी क्यू 2x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस का +5 का होल स्क्वायर, ये तो पी क्यू हो गया। और पी आर की जगह पी आर नहीं है ये पी आर है 2x -3 2x माइनस +3 और प्लस x -6 का होल स्क्वायर। अभी मैं कुछ भी नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ पी क्यू एंड पी आर इज इक्वल, पी क्यू एंड पी आर इज इक्वल।
सो वी कैन से नाउ, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है, तो पी क्यू क्या है भाई, ये है ना पी क्यू है 2x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर, अब आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट ही जाएगा। फटाफट से खोलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8x प्लस यहाँ पे भी खोलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू जा 10x इज इक्वल टू इधर वाला 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 3 टू जा 6 टू जा 12x प्लस यहाँ पे अगर हम खोलेंगे तो क्या जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है। अब आप देखो ये 4x स्क्वायर कैंसिल कर लेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ अगर हम यहाँ पे जोड़े 8x माइनस का है 10x प्लस का है, तो ये जाएगा 2x, और यहाँ पे 4 और 25, 25 और 4 कितना हो गया भाई 29 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 और 12 24x, पता नहीं किस किस फोन आ रहे भाई, 36 और 9 घर से 36 और 9 कितना हो गए 45, ठीक है। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 24x माइनस 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 29, उठा ले बात कर ले, क्या बोल रहे हो, ये जगह 22x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 या 1 16, 22x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/22, 16/22, हाँ इधर ही हूँ। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया था 16/22, और इसको काट लो यार, क्या आ रहा है 8 अपॉन जा रहा है, x का वैल्यू 8/11 आ गया, तो x क्या हमारा, x हमारा y कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू आ गई 8/11, और ये डबल हो जाएगा इसका, तो ये आएगा 16/11, 16/11, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एट ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है, फटाफट से करता करो इसको। सो ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पे ये ए है, अच्छा इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,3, 4,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4। अच्छा इस क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई हम, इस क्वेश्चन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी नीड टू फाइंड वाई फाइंड करना है ना हमको, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करोगे आप, आपको पता है जो BC का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, AC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के बराबर। फटाफट से पहले AB AC और BC निकाल देते हैं। नाउ AB, पहले AB निकालते हैं, AB इज टू अंडर रूट A, B की बात करें तो -1 -4 -5 होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AB। वैसे ही BC की बात करें, BC इक्वल टू हो जाएगा, BC बोल रहे तो 3 -1, तो 3 + 4 दैट इज 4 का स्क्वायर, और प्लस y -4 का होल स्क्वायर, अगेन AC will be equals to what is AC 3 - 4 that is -1 होल स्क्वायर प्लस AC ना 4 - 3 that is 1 होल स्क्वायर, ठीक करा ना भाई।
ए सी 3 - 4 1 - 1 और 4 - 3 1 ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। व्हाट इज बी सी? बी सी इज दिस अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। व्हाट इज ए सी? अच्छा मतलब ए सी स्क्वायर निकालना ना, ये स्क्वायर निकालना है यार, स्क्वायर है तो अंडर रूट निकालना। अरे ए सी का स्क्वायर तो इसी से हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इसी से हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये y -4 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा ना, ये सीधे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और बी सी के बाद ए सी का वैल्यू क्या है, ये -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, ये दोनों 1, फिर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या है, ये -5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25 और प्लस ये वाला y -3 का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसको फटाफट से खोलते हैं भाई, 16 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भाई क्या हो गया 25, 25 और प्लस 2 27, जा रहे घट जा रहे, वाई स्क्वायर प्लस 9 -3 दूनी 6 वाई, ठीक है। ये वाई स्क्वायर काट देगा भाई दूसरे को, और क्या बचा, इसको इधर भेजो और इन सबको इधर भेजो, तो भेजो जल्दी जल्दी फटाफट। 16 प्लस 16 32, ये देखो ये 16 और ये 16 तो 32 हो गया, और ये 27 प्लस 9 -27 प्लस 9 कितना जा रहे 6 और 36, 36 इज इक्वल टू, ये 8y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8y और माइनस का 6y। अच्छा कितना हो गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2y। y का वैल्यू क्या आ गया -2, y का वैल्यू क्या आ गया -2, y निकालना था ना इसमें, y का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट यार, बहुत रह गया भाई हमारे तो। अरे यार ये मत, डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस डिवाइड द लाइन। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है भाई, फटाफट देखो क्या हो रहा है। कोई लाइन सेगमेंट है, वो इस लाइन और इस लाइन में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और हमको वो रेशियो निकालना है। अब आप देखो ये जो लाइन पहले लाइन सेगमेंट होगा, मान लो ये लाइन सेगमेंट है ए और ये बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1,3, पहले समझ लेते हैं इसको, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2,7। अच्छा इसको क्या कर रहा है, इसको कोई लाइन सेगमेंट कट कर रही है, उस लाइन सेगमेंट में हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन है 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ये है वो लाइन। अब आपको पता है जब जहां पे भी दो लाइनें करती हैं, एक दूसरे को मीट करती हैं, मतलब उस पॉइंट पे दोनों लाइन के एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल दें और इस इक्वेशन में पुट कर दें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारी कुछ बात बन सकती है। मान लो हमने ये क्या कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, इसको मान के मर के ही मानेगा, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, तो भाई इस कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, फटाफट में शॉर्ट में लिखूं तो m इंटू 2m प्लस n इंटू 1 n अपॉन m प्लस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू 7m प्लस n इंटू 3n अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होंगे। अच्छा ये हमारे इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3, x का वैल्यू क्या है 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, ये हमारा x का वैल्यू है, और y का वैल्यू क्या है हमारे पास, सीधे सीधे y का वैल्यू है 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n एंड नेक्स्ट इज -9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास m प्लस n आ जाएगा एल्शियम में, ठीक है। ये हो जाएगा भाई 3 2 जा 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे -9m और -9n, ठीक है भाई। ये एल्जेब्रिज्म तो आते होंगे आप लोगों को।
अब ये 6 7 और 6 13 और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4n। n का क्या सीन बन रहा है, 3 और 3 6 और 9 -3n। और ये तो जाके 0 जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 3n और m अपॉन n इज इक्वल टू 3/4। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ फटाफट से यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट p और q रिस्पेक्टिवली, इफ दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ p q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p and q। अच्छा कोई लाइन है भाई, फटाफट से वो क्या कर रही है, p q, ये लाइन p q इंटरसेक्ट y एक्सिस p और q। p अगर y एक्सिस पे है 0, y होंगे कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे यहाँ पे तो x, 0 कोऑर्डिनेट होगा। अभी बता दूँ पहले इनका मिड पॉइंट एक वो है 2, -5 मिड पॉइंट है, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किए भाई फटाफट, अगर शॉर्टकट में सॉल्व करूँ तो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स वैल्यूज ये है ना, तो इसके जो x, y कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या जाएंगे, 1 इंटू एक्स दैट इज x प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू वाई दैट इज y अपॉन 2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x/2 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा y/2। अच्छा क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए हुए हैं, तो अब ये कह सकते हैं कि x/2 की वैल्यू क्या है भाई 2, तो x इक्वल टू क्या रहेगा 2 टू 4 और y/2 की वैल्यू कितनी है -5, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा -5 का -10। तो x कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया, y कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 vertices of parallelogram are taken in order this respectively, find the coordinates of the fourth vertex। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जैसा हमने पहले क्वेश्चन करा था, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था ना, वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरालेलोग्राम ड्रॉ करते हैं भाई, एक पैरालेलोग्राम ड्रॉ कर दिया हमने। कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -1, 0, 3, 1, फिर 2, 2 और ये इसके मान लो x, y, x, y। तो आपको ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखो यहाँ से पहले आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे आप, मैं बता देता हूँ ऐसे ही, यहाँ पे और यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है आज तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस पॉइंट के फिर से कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इधर से भी सेम आएंगे, इधर से भी सेम आएंगे, इधर तो सारी वैल्यूज हमारे पास, अरे 1:1 में डिवाइड करोगे तो इधर से अगर मैं सॉल्व करूँ तो फटाफट का शॉर्टकट बोलूँ तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू -1 -1 2 -1 2 -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड 1/2, तो 1/2 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 0 2 2/2 1, वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 1। इसको फिर यहाँ से निकालेंगे, जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा x प्लस, फिर ये भी 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना भाई, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो x इंटू 3, 3x 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू एक्स एक्स 3 प्लस x/2, और इधर से y का 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू वाई दैट इज y/2। यहाँ से ये वैल्यू 3 प्लस x/2 इज इक्वल टू 1/2, 3 प्लस x इज इक्वल टू 1/2, तो 3 प्लस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आएगा -2, और यहाँ से 1 प्लस y इक्वल टू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो x और y के कोऑर्डिनेट हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट में करा हुआ है, देख लेना, अगर कोई गलती हुई है तो बता देना। पी क्यू विद द मिड पॉइंट्स ऑफ, अच्छा ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जब मैं सीरीज करवाऊंगा आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, आई एम गेटिंग लेट, तो अभी देखते हैं और कितने क्वेश्चन बच गए हमारे इसमें। अच्छा अच्छा, ऐसा करते हैं सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे, अगले पार्ट में। तो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, अर्जेंट फोन आ गया घर से। तो थैंक यू सो मच। आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।